दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर दोस्तों आप एक ब्लॉगर हैं, आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या फिर दोस्तों आपके पास कोई ब्लॉग वेबसाइट है, आप अपनी यूट्यूब चैनल को या फिर ब्लॉग वेबसाइट को मोनेटाइज करना चाहते हैं और उसके लिए दोस्तों एक गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप इन फ्यूचर यूट्यूबर या ब्लॉगर बनना चाहते हैं और एडसेंस अकाउंट कैसे बनता है वो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एडसेंस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ voxmediasolutions.com। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपने YouTube चैनल के लिए या ब्लॉग के लिए आप अपना एडसेंस अकाउंट कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं जो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पे आप अपना एड्रेस या फिर बाकी डिटेल्स को कैसे डालेंगे। और तीसरे स्टेप में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एडसेंस वेरीफाई होता है तो उसके बाद आप पिन्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूंगा। तो 3 स्टेप के अंदर एडसेंस अकाउंट बनाना, उसमें डिटेल्स वगैरह डालना, एड्रेस वगैरह फिल करना और साथ ही साथ पिन कैसे जनरेट होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप भी दोस्तों एडसेंस अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं, एडसेंस से पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली बार चैनल पे आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और अब सीखते हैं एडसेंस अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं और आप उसको YouTube के लिए या ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल पे, क्योंकि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है एडसेंस जो हमारे कंटेंट को मोनेटाइज करता है। तो हम गूगल पे जाएंगे और दोस्तों यहां पे आपको टाइप करना है एडसेंस और सिंपली आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे देख सकते हैं आपके पास adsense.google.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ रही है। तो सिंपली आपको इस वाली वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, आप चाहे YouTube के लिए बना रहे हो एडसेंस या फिर दोस्तों आप ब्लॉग के लिए किसी और प्लेटफॉर्म के लिए एडसेंस बना रहे हो, आपके पास एक ही वेबसाइट है और वो है adsense.google.com। इसी के ऊपर आपको आना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं अब आपके पास आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। देखिए कई सारे लोगों को दोस्तों यहां पे ये भी डाउट होता है कभी कभी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम YouTube से कितना पैसा कमा सकते हैं, एडसेंस से ब्लॉग से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए एडसेंस ने अभी क्या कर रखा है, यहां पे एक आपको एक जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर, वो भी आपके लिए दिया है। इसको आप चाहें तो एक बार जरूर देख सकते हैं आइडिया के लिए कि कितना पैसा कमाएंगे इन फ्यूचर। तो यहां पे देख सकते हैं आप जैसे मान लीजिए एशिया से हैं तो आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी में जैसे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे मैं अभी इंटरनेट और टेलीकॉम में वर्क कर रहा हूं तो मैं कैलकुलेट बटन पे यहां पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे दोस्तों देख सकते हैं अगर हमारे इंटरनेट और टेलीकॉम वाले पैच कैटेगरी पे अगर हमारे पास एनुअली कम से कम मंथली हमारे पास 50,000 पेज व्यू आते हैं तो एडसेंस की तरफ से हमें यहां पे देख सकते हैं करीब $6,738 एनुअली हमें रेवेन्यू यहां पे जनरेट होता है। तो इतना पैसा हम एडसेंस से कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं वो आप यहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम एडसेंस अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों यहां पे आपको साइन इन और गेट स्टार्टेड का बटन दिया गया है। तो सिंपली हम गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले यहां पे आपको बोला जा रहा है चूज योर एन अकाउंट। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक आपको जीमेल अकाउंट चूज करना है और ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका। मैंने आपको बताया था कि वीडियो में 3 स्टेप में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पहला आपके पास एक गूगल एड्स का गूगल का अकाउंट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं जीमेल अकाउंट भी बोल सकते हैं हम। ये आपके पास होना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना उसी जीमेल अकाउंट से यहां पे अपना एडसेंस अकाउंट बनाना, या फिर एक ऐसा जो है आपको जीमेल आईडी यहां पे बनानी है जिसको आपने यूट्यूब चैनल बनाने में इस्तेमाल नहीं किया हो या फिर और कहीं पे उसको इस्तेमाल नहीं कर रखा हो। आप चाहो तो यहां पे एक फ्रेश मेल आईडी भी बना सकते हो और उसको भी यूज कर सकते हो। उससे यह फायदा होगा कि इन फ्यूचर मान लो आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, आपका ब्लॉग हैक हो गया
गया तो आपका एडसेंस अकाउंट बच जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक मेल आईडी का इस्तेमाल किया। मेल आईडी पे मैंने जैसे क्लिक करता हूं, अब यहां पे आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहां पे पासवर्ड डालता हूं और दोबारा से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहां पे हमारा मेल आईडी वाला जो अकाउंट है वो यहां पे ऑटोमेटिकली एडसेंस के अंदर अब लॉग इन हो चुका है। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपका जो एडसेंस है वो आपके सामने आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या फिर दोस्तों आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है, तो यहां पे आप जो है उसका यूआरएल डाल सकते हो, या फिर दोस्तों आई डोंट हैव एन साइट, यहां पे ये वाला ऑप्शन भी आपको दिया गया है। अगर आप अभी कुछ यहां पे नहीं डालना चाहते हैं और आप इन फ्यूचर इस एडसेंस अकाउंट को यूट्यूब के लिए या ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां पे आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, आई डोंट हैव ए साइट यट, यानी कि अभी मेरे पास कोई साइट या कोई भी मेरे पास वेबसाइट ब्लॉग यूट्यूब चैनल नहीं है। तो इसको आप यहां पे चूज कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास क्या है दोस्तों, एक वेबसाइट ऑलरेडी मैंने वैसे बना रखी है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, अभी जैसे मैं यहां पे आपको एक साइट का ऑप्शन भी डाल के आपको दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वेबसाइट है, एक ई कॉम वेबसाइट है, तो उसको मैं यहां से लेता हूं और इसका यहां पे देखिए यूआरएल डाल देता हूं। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आपको दिया गया है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यस करना है आपको, और जो भी आपके पास मेल वगैरह आते हैं एडसेंस से वो आपको यहाँ पे इनेबल रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंट्री चूज करनी है। तो लाइक मैं यहाँ पे अपनी कंट्री चूज कर लेता हूँ इंडिया। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे इंडिया चूज करेंगे, आपके पास इंडिया के अकॉर्डिंग जो टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं वो आती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद देखिए स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करेंगे, आपका जो पहला स्टेप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जैसे दोस्तों आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जो है रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं आपके पास जो है एडसेंस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ चुका है और ऑलमोस्ट हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट क्या है और एडसेंस का अकाउंट आपका बनता कैसे। तो यहां तक आपका एडसेंस का अकाउंट बन चुका है, इस चीज का ध्यान रखना। अब एडसेंस का अकाउंट बनते ही आपके पास ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल कैसे आपको ऐड करनी है, और तीसरे स्टेप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिन जनरेट कैसे करने हैं आपको। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडसेंस के ऊपर जैसे आप आते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। एंड उसके बाद उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए अगर आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप एड्स ऑप्शन पे जाएंगे, मैं यहाँ पे देख सकते हैं एड्स ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो एड्स है वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। जब भी आपका एडसेंस मोनेटाइज हो जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के एड्स होंगे जिनको आप अपनी वेबसाइट में या यूट्यूब में यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइट्स ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने कोई भी यहाँ पे वेबसाइट वगैरह यूज करी है जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो आपको साइट दिख रही होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी रिव्यू के अंदर अभी जो है हमारी वेबसाइट चल रही है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे न्यू साइट वगैरह भी ऐड कर सकते हो जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, और इसी एडसेंस में आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल्स वेबसाइट्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी एंड मैसेजेस आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, जो भी आपके पास मैसेजेस या नोटिफिकेशन आते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता है ब्रांड सेफ्टी, एंड जिसमें आपके कंटेंट वगैरह है आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये है आपका रिपोर्ट जिसमें आपको पूरा एडसेंस का रिपोर्ट दिखता है। लाइक आपने 7 डेज में कितना अर्निंग किया एंड लास्ट 30 डेज में कितना अर्निंग किया, दिस मंथ यानी कि इस मंथ में कितना पैसा कमाया, लास्ट मंथ कितना था। कस्टम चाहो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे एस्टिमेट अर्निंग आपकी दिखेगी, टोटल पेज व्यू आपको दिखेगा, कितना आरपीएम आ रहा है वो दिखेगा, इंप्रेशंस कितने हैं वो दिखेंगे, एंड इंप्रेशन आरपीएम वगैरह टोटल जो है आपकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखेगी। एंड अपनी रिपोर्ट को आप चाहते हैं यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉलिसी सेंटर आ रहा है, तो पॉलिसी सेंटर आप चाहो तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, आप चाहो तो देख सकते हैं पॉलिसी सेंटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास आता है पेमेंट्स एंड यहाँ पे आपका आता है अकाउंट्स। तो इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चल रहे हैं। दूसरा स्टेप है हमारा, हम डिटेल कैसे ऐड करेंगे हमारे एडसेंस अकाउंट में, कौन कौन सी डिटेल्स है जिनको हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स में देखिए अकाउंट इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी।
तो सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, आपका देखिए यहाँ पे पब्लिशर आईडी है, ये पब्लिशर आईडी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी कस्टमर आईडी है। आपका एडसेंस अगर कभी इन फ्यूचर खो जाए कहीं पे, ठीक है, आप अपनी मेल आईडी भूल जाओ, तो ये आप सेव करके रखना, ये आपको आपका एडसेंस अकाउंट रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। बिकॉज जब भी आप गूगल टीम से कांटेक्ट करेंगे इन फ्यूचर कि मेरा एडसेंस अकाउंट में खो चुका हूं और मुझे प्लीज वो रिटर्न करिए, तो वो आपसे पब्लिशर आईडी या फिर आपका कस्टमर आईडी पूछ सकते हैं, तो आप उनको यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद टाइम जोन आपका चूज करना है आपको, तो टाइम जोन हमारा ऑटोमेटिकली यहां पे हो रखा है। एंड अकाउंट स्टेटस आप देख सकते हैं ओपन है। अगर आप क्लोज करना चाहो इस अकाउंट को तो क्लोज अकाउंट ऑप्शन भी आपको दिया गया है। उसके बाद उससे यहाँ पे पर्सनल सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो पर्सनल सेटिंग्स पे एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप देखिए कुछ डिटेल्स हैं वो आपको डालनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना पड़ता है, तो जो आपका रियल नेम है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मेरा नाम है राहुल और उसके बाद दोस्तों मेरा दूसरा नेम है सरनेम जिसको बोलते हैं मीना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कॉन्टैक्ट ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। देखिए इन फ्यूचर जब भी आपसे गूगल का भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा एडसेंस के रिलेटेड कुछ इश्यूज से, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक डिफरेंट ईमेल आईडी भी दे सकते हो जिसको आप रेगुलर यूज करते हो, या फिर यहाँ पे आप एक फोन नंबर भी दे सकते हो जिसको आप रेगुलर यूज करते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इसी मेल आईडी को यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक फोन नंबर भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 7014226672 इस तरीके से मैं जो है आप नंबर यहाँ पे दे देता हूं। तो क्या होगा कि अगर इनकी टीम मेरे से कांटेक्ट करना चाहेगी मेल से, अगर मैं मेल रिसीव नहीं कर रहा हूं तो वो मेरे को कॉल करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी लैंग्वेज वगैरह चूज देख सकते हैं आप। अगर आप चाहो स्पेशल ऑफर्स वगैरह इनसे रिलेटेड कुछ मार्केटिंग ईमेल्स वगैरह रिसीव करना चाहते हो तो इनको आप सेव कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ये आ रहा है इनवैलिड फोन नंबर। बाकी मैं ऑप्शनल कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैं ये एडसेंस अकाउंट वैसे भी ऐसे ही बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने इस नंबर को हटा दिया, बट आप अपना नंबर यहाँ पे जरूर एंटर करिएगा। उसके बाद आता है एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके एडसेंस को कोई और यूज करें और कोई और भी आपके एडसेंस को एक्सेस करे, तो यहाँ पे आप उसको यूजर ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से वो भी बंदा आपके एडसेंस को देख सकता है। तो इस तरीके से देखिए कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी जो वो मैंने आपको डालना सिखा दिया है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पेमेंट्स पे। तो पेमेंट्स ऑप्शन पे आपको जाना है और पेमेंट इंफॉर्मेशन पे देखिए आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास आता है यहाँ पे ऐड पेमेंट अकाउंट। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या डालना पड़ता है देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका अकाउंट टाइप रहेगा इंडिविजुअल। अगर आप अकेले हैं और आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल रखना है, कभी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन वाला सेलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए बड़ी सारी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना रियल नेम डालना है। तो जैसे मैं डालता हूं राहुल मीना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है आपका, तो जो भी आपका एड्रेस है रियल वो आपको डालना है। आपका विलेज भी डालना है, आपका तहसील भी डालना है, आपका स्टेट, आपकी सिटी और पिन कोड आपको डालना है। इस चीज का ध्यान रखना। मैं अभी यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मली ऐसे डाल के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या डालना है, बाकी सब कुछ डालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ जयपुर। उसके बाद देखिए पिन कोड भी मैं डाल देता हूँ कुछ 30 20 28 करके। एंड यहाँ पे स्टेट चूज करना है आपको राजस्थान, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, ये डाल दिया मैंने। एंड एक चीज का ध्यान रखना, आपको यहां पे अपना फोन नंबर जरूर डालना है। उसका रीजन ये है कि जब आपके पास कभी पिन आएगा एडसेंस का तो आपको वो लोग कॉल करेंगे। जो डाकिया वाला होता है ना, जो आपके आसपास में रहता है, डाकघर जिसको बोलते हैं, वो आपको इसी नंबर के थ्रू कॉल करेंगे। तो यहां पे ये हमेशा डाल के रखना ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना अकाउंट या जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे सेव करनी होती है। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी हमारे से बैंक अकाउंट वगैरह क्यों नहीं मांगा। तो बैंक अकाउंट इसीलिए नहीं मांगा क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए $100 जो है पे आउट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद हमारे से बैंक डिटेल्स यहाँ पे मांग ली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास वेरिफिकेशन चेक। तो आपके पास वेरिफिकेशन चेक वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं और वो दोस्तों पिन कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए पिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना जो $100 वाला पेमेंट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है।
$100 जैसे आपके पास कंप्लीट होते हैं, यहां पे आपको वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के साथ साथ ही आपको यहां पे पिन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो पिन है वो आपके घर पे आने वाला है डाकघर के थ्रू। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपका पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको सही सही डालनी है, क्योंकि इसमें जो आपका एड्रेस है उसी के थ्रू आपका जो पिन है वो आपके पास आएगा। उसको डालते ही आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पिन जनरेट करना है। पिन जनरेट करने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको अपना $100 वाला जो पे आउट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और उसको आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप एडसेंस बना रहे यूट्यूब के लिए तो यूट्यूब का URL यूज़ करिएगा। आप चाहो तो यूट्यूब के अंदर जो कस्टम स्टूडियो आता है वहाँ पे भी एडसेंस अकाउंट डायरेक्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी बना सकते हो यूट्यूब के लिए, या फिर यहाँ से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वेबसाइट के लिए बना रहे हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा डिटेल कैसे डालनी है, बैंक डिटेल्स वगैरह से रिलेटेड कौन सी चीज़ें डालनी है अभी स्टार्टिंग में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे वेबसाइट डाली है उस वेबसाइट को आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे वेरिफिकेशन होता है इस पे आपको ट्रैफिक जनरेट करना है। ट्रैफिक आया तो आपके एडसेंस में अर्निंग भी आएगी जब आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा, और अर्निंग आते ही आपका $100 कंप्लीट होते ही फिर आप हर महीने से अच्छी पे आउट ले सकते हैं। तो आई थिंक अभी एडसेंस से कोई रिलेटेड डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी प्रकार के और वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।